सबने झेली, लेकिन जब वैक्सीनेशन की बारी आई तो लोगों के दिलो दिमाग पर अफवाहों ने कब्जा कर लिया। उन्हें कई तरह के डर ने घेर लिया और वो वैक्सीन लगवाने से बचने लगे। यहीं पर कुछ महिलाओं ने बीड़ा उठाया कि ऐसे लोगों को वे समझाएंगी और उन्हें वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित भी करेंगी, और आज वे महिलाएं स्टार बन चुकी हैं। सोनाली, प्रज्वला, देवयानी, वंदना, विपाशा, ये वो महिलाएं हैं जिन्हें आज भिलाई की स्टार्स कहा जाता है। अब आप जानना चाहेंगे कि इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि ये भिलाई की स्टार हो गई। तो चलिए आपको बता देते हैं, इन महिलाओं ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक किया। इन्होंने पढ़े लिखे लोगों से लेकर अनपढ़ों तक को समझाया कि उनके लिए वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है, और लोगों को समझाने के लिए इन्हें क्या क्या तरीके अपनाने पड़े वो आप खुद सुन लीजिए। आश्चर्य मुझे तब हुआ जब पढ़े लिखे लोगों के लिए भी मुझे इतनी चैलेंज करना पड़ा। पढ़े लिखे लोगों के मन में अधिक भ्रांतियां थी कि इससे कुछ नुकसान हो जाएगा। फिर हमने जो हमारे फ्रेंड्स हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, उनकी सहायता ली। वो जब बच्चों को लेके हम जाते हैं 1 महीने की एज में, तो जागरूक पेरेंट्स पूछते हैं कौन कौन से वैक्सीन हैं, और डॉक्टर्स कहते हैं जितने वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो बच्चे को लगने ही हैं। तो और हम लोग बिना कुछ सोचे हम लोग काफ़ी वैक्सीन लगवाते हैं बच्चों को। इसमें बच्चे को बुखार भी आता है, बूस्टर डोज रहता है, बच्चों को 2-3 दिन हाथ पैर में पेन रहता है, फिर भी हम लगवाते हैं क्योंकि बच्चे की आगे की लाइफ अच्छी चले। हमने इन एग्जाम्पल्स को यूज़ किया। ज़्यादा दिक्कत आई जिन लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो हमारे घर में काम करते हैं, बाई है, माली है, पोस्टमैन से लेके पेंटर तक सबको, उनके साथ हम लोग ने ये किया कि हम लोग स्ट्रीट में आपकी एंट्री बंद कर देंगे। अगर आप वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं लेके आओगे तो आपका काम जाएगा। मैं वैक्सीन वाली बाई रखूंगी। इसका फायदा हुआ। कोरोना की दूसरी लहर में हालात बहुत खराब थे। लोगों ने कोरोना की मार झेली। बावजूद इसके जब वैक्सीन लगवाने की बारी आई तो लोग इससे बचने के लिए आनाकानी करने लगे। तब इन महिलाओं ने बीड़ा उठाया कि वे ऐसे लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करेंगी। सोनाली की ही तरह प्रज्वला जोशी और देवयानी ने भी ऐसे लोगों को जागरूक किया, और तब लोगों ने पूरे परिवार के साथ वैक्सीन ली। बहुत सारी चीज़ें भुगती है, देखा है, अपने परिवार वालों को खोते हुए देखा है। ये ऐसी स्थिति न आए करके वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सभी को लगाना चाहिए ये वैक्सीनेशन। इसीलिए हम लोग जागरूक कर रहे हैं, जिनसे भी मिलते हैं सबको बोलते हैं कि वैक्सीनेशन लगाओ। सर्वेंट को हमने बोला कि तुम वैक्सीन लगाओ, वैक्सीन नहीं लगाओगी तो फिर काम छोड़ दो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चे के लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए। बहुत समझाए, उसको वीडियोज़ दिखाए, उसको हालात दिखाए, लोग कितने लोगों को हमने खो दिया, कितने लोगों को हमने इसमें इस बीच खोया है अपनों को। तो वो अवेयर हुई, उसने अपना सिर्फ खुद वैक्सीन लगाया, सास ससुर और हस्बैंड सबको फोर्सफुली वैक्सीन लगवाया। वैक्सीन को लेकर लोगों में सबसे बड़ा डर था कि उन्हें बुखार हो जाएगा। इन महिलाओं के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि उनके मन से ये डर निकाला जाए। इन्होंने इसके लिए भी तरकीब निकाली और लोगों के मन से ये डर दूर किया। साथ ही कोरोना से बचने के लिए मास्क की जरूरत पर भी बल दिया। स्टार्टिंग में सब लोगों को एक डर था कि वैक्सीन लगने से फीवर आएगा या कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम सब लोगों ने ऐसा किया कि सब लोग ने अपना अपना एक फ़ोटो खींच के भेजा, मास्क लगा के, कि देखिए हमने भी वैक्सीन लगाया है, हमें कुछ नहीं हुआ है। आसपास के जितने भी हमारे जो, मैं तो अपार्टमेंट में रहती हूँ, हमारे सर्वेंट वगैरह हैं, उन लोगों को सबको ही डर था कि इससे कुछ हो जाएगा हम लोगों को, लेकिन मैंने उन सबको बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी जो सिचुएशन है उसमें मास्क बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मास्क के बिना हम लोग क्या है कि हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जल्दी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो अभी जो सिचुएशन है उसमें मास्क बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत से जगह में दुकान में अभी भी लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। तो हम लोग खुद जाकर उन लोगों को अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग मास्क पहनिए, क्योंकि मास्क ज़रूरी है। अपने समाज के लिए इन महिलाओं ने जो काम किया उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इन्होंने सबसे पहले खुद को सुरक्षित किया और फिर दूसरे लोगों को भी अवेयर किया, ताकि उन्हें भी कोरोना से बचाया जा सके। तभी तो आज ये भिलाई की स्टार कही जा रही हैं। मिथिलेश ठाकुर, न्यूज़ 18, दुर्ग।